इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में यही सवाल था, लेकिन ये सवाल जो है उसमें पूछा गया था कि अगर स्मॉल एम मास का वेलोसिटी जो है u है और ये जो है हमारा ब्लॉक ए है और हमारा ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक बी के सामने जो है इसका स्पीड u है, तो ये कितना मैक्सिमम हाइट अचीव कर पाता है। तो हम निकाले थे, वो आया था मेरे पास मैक्सिमम हाइट इक्वल टू, आया था कितना, वो आया था स्मॉल यू स्क्वायर बाई सॉरी कैपिटल एम यू स्क्वायर बाई 2g इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ऐसा आएगा, देख लीजिएगा। लेकिन हमको बताना है कि जब एम मास का ब्लॉक जो है इस पे चढ़ेगा, क्लाइंब करेगा ब्लॉक बी पे, तो ब्लॉक बी का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा ये हमको बताना है। तो सवाल लिखिए, फाइंड, वही सवाल है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। सवाल है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का जो है हमको मैक्सिमम स्पीड बताना है। तो चलिए ट्राई कर सकते हैं आप लोग भी, चलिए हम बताते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सरफेस है हमारा वो इलास्टिक दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? इलास्टिक, इलास्टिक सरफेस है। तो ब्लॉक बी का जो है वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है ये हमको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। बी का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लॉजिक बताते हैं। यहाँ पे आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि पहले ब्लॉक बी का जो है थोड़ा सा सरफेस को समझा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे समझिएगा, जब ये ब्लॉक जो है यहाँ पर ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पर आ गया स्मॉल एम का, तो इसका सरफेस जो है ब्लॉक बी का उसके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। बाई एक्शन रिएक्शन पे ये जो ब्लॉक ए है उसका सरफेस भी नीचे की तरफ वही नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो अगर ए एंगल थीटा हो और ए वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, तो एन का एक कंपोनेंट आएगा एन का कॉस थीटा और एन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा। भाई वही होगा, एन का एक कंपोनेंट आएगा एन का कॉस थीटा और एन का एक कंपोनेंट आएगा एन का साइन थीटा। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए कि एन कॉस थीटा जो है और एन कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में है, इक्वल अपोजिट कैंसिल, एन साइन थीटा इक्वल अपोजिट कैंसिल। लेकिन ध्यान से देखिए कि एन साइन थीटा के कारण जो है, जब एन साइन थीटा नीचे की तरफ फोर्स लगा ब्लॉक बी पे, तो ब्लॉक बी जाना चाहा नीचे, लेकिन एन साइन थीटा के कारण किसी प्रकार का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला सरफेस जो है तुरंत ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर देगा, ऊपर की तरफ एन डैश नॉर्मल। क्या अप्लाई कर देगा? एन डैश ऊपर की तरफ नॉर्मल अप्लाई कर देगा, ठीक है। लेकिन एन कॉस थीटा के कारण जो है ये ब्लॉक इधर जाएगा, क्योंकि इसको इधर रोकने वाला कोई जो है कोई भी स्पीड नहीं है। तो एन कॉस थीटा के कारण जो है ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो एन कॉस थीटा के कारण जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एन कॉस थीटा जो है उसके कारण एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन है उसको इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तब तक बढ़ाते रहेगा, तब तक बढ़ाते रहेगा जब तक इधर की तरफ एन कॉस थीटा लगते रहेगा। कब तक लगेगा एन कॉस थीटा? समझिए, ध्यान से समझिएगा। अब एन कॉस थीटा कब तक लगेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जो है हम इस तरह का वेज बना लिए, और हुआ क्या कि पहले एम मास का ब्लॉक यहाँ पे था, यहाँ पे नॉर्मल इधर, नॉर्मल नीचे, फिर एम मास का ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, अब नॉर्मल इधर, नॉर्मल नीचे, जब एम मास का ब्लॉक यहाँ पहुंचा, नॉर्मल इधर, नॉर्मल नीचे, और यहाँ पर जब पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। किसके रिस्पेक्ट में? ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में। एक पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। अब क्या होगा कि नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो अब नीचे की तरफ फोर्स जो है बड़ा है, ऊपर की तरफ फोर्स 0 है, तो स्पीड इसका बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। तो जब नीचे भी गिरेगा तो नॉर्मल नीचे की तरफ, नॉर्मल इधर भी रहेगा।
नॉर्मल नीचे की तरफ, नॉर्मल इधर भी रहेगा, नॉर्मल नीचे की तरफ, नॉर्मल इधर भी रहेगा। और जैसे ही इसके सरफेस को लूज करेगा, जैसे ही इसके सरफेस को लूज करेगा, तो अब इस पे किसी प्रकार का इस डायरेक्शन में नॉर्मल नहीं होगा, और इस डायरेक्शन में जब नॉर्मल नहीं होगा तो बताइए कि उस समय वेलोसिटी बढ़ना हो जाएगा बंद। वेलोसिटी बढ़ना हो जाएगा इसका बंद, तो ये जो है उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा, वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। क्योंकि जब तक जो है स्मॉल एम मास का ब्लॉक वो ब्लॉक बी के सरफेस पे रहेगा, जब तक कि उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते रहेगा, और वही नॉर्मल फोर्स जो है ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन जो है उसके कारण वेलोसिटी बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। लेकिन जैसे ही ब्लॉक ए जो है वो सरफेस को छोड़ देगा, ब्लॉक बी के सरफेस को, तब जो है नॉर्मल लगना हो जाएगा बंद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जो है एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा। ध्यान से, ध्यान से समझिए। यहां पर हमारा वेज है, शुरुआत में पहले बता रहे हैं, शुरुआत में दो गुम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, दो ये स्मॉल एन मास के पास आगे की तरफ स्पीड यू है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। ठीक है, अब ये एन मास का ब्लॉक जाएगा 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 जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट के बाद फिर ये लौट के आएगा 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 आएगा, और कुछ बाद में जो है फाइनल जो है सेपरेशन स्टार्ट होगा। इस एम मास के पास वेलोसिटी हो जाएगा कितना, हमको नहीं पता किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, v होगा क्या होगा हमको नहीं पता, v वेक्टर मान लीजिए। अगर इसका वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ तो प्लस आएगा, नेगेटिव हुआ नेगेटिव आ जाएगा, हमको नहीं पता। अब सुनिए ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से देखिए। अब जो है इसके पास वेलोसिटी कितना हो गया, v मैक्स। ठीक है, v मैक्स हो गया। अब ई जा रहा था किधर, v वेलोसिटी इसके टकराने के बाद इसके पास गया, फिर लौट के आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले जो है जब एम मास का ब्लॉक इस पे चढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का नेट फोर्स नहीं होगा। किस पे, ब्लॉक ए पे नहीं, ब्लॉक ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, ब्लॉक बी पे भी होगा, लेकिन ए और बी दोनों मिलाकर जो है इक्वल और अपोजिट होंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ब्लॉक ए प्लस बी पे जो है हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ब्लॉक ए पे और ब्लॉक बी पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें, तो शुरुआत में मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ए वाला जो फिगर है वो इनिशियल कहानी है, ए वाला फिगर जो है किसका कहानी है, फाइनल। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम होगा मास m स्मॉल a का इनटू वेलोसिटी प्लस कैपिटल M मास का वेलोसिटी कितना है, जीरो है, बराबर फाइनल मोमेंटम किसका, स्मॉल a प्लस कैपिटल M दोनों का। स्मॉल m का मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v प्लस कैपिटल M के पास वेलोसिटी हो गया m इंटू v मैक्स, m इंटू v मैक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू u बराबर m इंटू v प्लस m इंटू v मैक्स। ये आ गया, हमको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, और दो वेरिएबल है, एक v मैक्स और एक v, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए। चलिए एक और इक्वेशन लाते हैं। हम याद कीजिए बताए थे सरफेस इसका कैसा हो, इलास्टिक हो, सरफेस कैसा होना चाहिए, इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए बताए थे एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल। ये फॉर्मूला सबको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो ई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हम बताने वाले हैं। देखिएगा u से नजदीक आ रहा है और v से दूर जा रहा है। हम क्या बोले कि u से नजदीक आ रहा है, v से दूर जा रहा है। तो दूर जाने वाला क्या है हमारा, क्या हो गया,
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई हमारा कितना, v माइनस u, u से नजदीक आ रहा है, v से दूर जा रहा है, सॉरी ध्यान से समझिएगा। पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ, पहले जो है उन u से नजदीक आ रहा था और v मैक्स से देखिए दूर जा रहा है, समझ गया ना, u से नजदीक आ रहा है, v मैक्स से दूर जा रहा है, तो हम लिखेंगे इसको v मैक्स माइनस u, ठीक है, v मैक्स माइनस u, दोनों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसलिए बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच कितना से कर रहा था, u से, दिस इज u, ठीक है, दिस इज u, और यहाँ पर हम गलत लिख लिए माइनस v होगा, सॉरी माइनस v, ठीक है ना, v से इधर जा रहा है ना स्मॉल m, तो यहाँ से v मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, u प्लस v, v मैक्स इक्वल टू u प्लस v, यहाँ पर जैसे ही हम u प्लस v रखेंगे, v मैक्स का वैल्यू आ गया u प्लस v, तो यहाँ से v मैक्स अगर हमको निकालना है तो किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, v का, तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा v मैक्स माइनस u, v मैक्स माइनस u, ये v के जगह पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v मैक्स निकल जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए v मैक्स बराबर mu, सॉरी mu बराबर mv, v के जगह पे लिखेंगे v मैक्स माइनस u और प्लस mv मैक्स, यहां से हो जाएगा m इंटू यू बराबर m v मैक्स माइनस m इंटू यू प्लस कैपिटल m v मैक्स, यहां से ध्यान से देखिए माइनस m यू इधर आएगा तो प्लस 2 m यू हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कितना कॉमन है, v मैक्स कॉमन है इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया मेरे पास कितना, 2mu बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, अच्छी बात है, मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल गया, तो अगर v निकालना है, v कौन सा v, a वाला, तो v मैक्स माइनस u, v मैक्स कितना आया, 2mu बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस u, तो v इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2mu माइनस mu और माइनस कैपिटल mu बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा mu माइनस कैपिटल mu बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, तो यहाँ से u कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा स्मॉल m माइनस कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ध्यान से देखिए कि ये जो वेलोसिटी आया है मेरे पास v इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी वाला वो आया कितना, m सॉरी u इंटू स्मॉल m माइनस कैपिटल M बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आया मेरे पास वेलोसिटी। अब इसका अर्थ क्या है समझिएगा, अगर मान लीजिए कि स्मॉल m का मास, अगर स्मॉल m का मास अगर केस 1 है कि कैपिटल M से बड़ा हो, a वाला टर्म बड़ा हो, a वाला टर्म छोटा हो, a वाला टर्म बड़ा हो, a वाला टर्म छोटा हो, तो छोटा में से बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब इसका मास बड़ा हो, इसका मास छोटा हो, तो वेलोसिटी बाद में जो है आगे की तरफ रहेगा, प्लस में रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए इसका मास छोटा हो, माने इसका मास कम हो, इसका मास ज्यादा हो, तो इस पे जाएगा, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, तो इस केस में वेलोसिटी जो है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, वेलोसिटी कैसा आएगा, निगेटिव, निगेटिव वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी जो है वो आगे नहीं किधर होगा, पीछे होगा, वेलोसिटी जब पीछे होगा इसका मतलब तो आपको साफ पता चल रहा है कि कम मास का है, ज्यादा मास का है, जब टकराएगा, टकरा के किधर आएगा, पीछे आएगा, क्योंकि हल्का है, लेकिन ई ज्यादा मास का है, ई कम मास का है, तो टकराएगा तो कहाँ जाएगा, टकराने के बाद भी आगे ही जाएगा, समझ गया ना, तो ये था हमारा सवाल जो इस वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट।